वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। राजा जनक को एक स्वप्न आया। मैंने तो राज खोल दिया, लेकिन बात करता हूँ। नींद उठी और उठते ही राज दरबार जैसे ही प्रारंभ हुआ तो जो सामने आ रहा है, जो मंत्री आ रहा है, सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं, ये सच है या वो सच है। और सभी को लगा कुछ तो दिक्कत हो गई है। और नींद से उठते ही राजा ऐसे डेली से अलग कैसे भाषित हो रहे हैं। तो वैद्य को बुलाया गया। शायद ऐसा अनुमान हुआ कि वायु की हीनादिकता होगी, जिसको लेकर ये ऐसी विपरीत पागला से गए हैं। तो वैद्य ने नाड़ी चेक की। नाड़ी परीक्षा के बाद सब ठीक भाषित हुआ। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद में एक ज्ञानी पुरोहित को बुलाया गया और उसे इतना ही भर कह दिया कि नींद से उठते ही राजा ये सत्य है या वो सत्य है ऐसा कर रहे हैं। हर किसी आने जाने वाले से यही बात पूछ रहे हैं। हालांकि बात ये हुई थी कि राजा को स्वप्न आया था और उस स्वप्न में भयानक स्वप्न था, जिसमें वह किसी घोर जंगल में घुड़सवारी के लिए गया था। और आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गए कि सभी सैनिक आदि उनसे बिछड़ गए और वे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मार्ग में इतने आगे बढ़े कि अब सब सुनसान माहौल हो गया। और आगे बढ़ते हुए इनको प्यास भी आई लगी, भूख भी लगी और एकदम बेबस जैसी अवस्था हो गई। इतनी बेबस कि वे अब कुछ भी खाने के लिए उतारू हो गए। आगे बढ़ रहे हैं और वैसे तो घोड़े पर थे, लेकिन थकान तो अपने आप आती ही है। घोड़ा भी थक गया था तो उतर गए और चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। दिशा तो मिल नहीं रही है, मार्ग मिल नहीं रहा है और भूख और प्यास से विवल आकुल है। इतने में वे एक धर्मशाला के पास पहुंचे और धर्मशाला के पास पहुंचते ही उनको एक लाइन में खड़े रहे हैं। और उस लाइन में खड़े रहकर उनको दिखाई दे रहा है कि एक 1 बाय 1 सभी को भोजन परोसा जा रहा है। और उस भोजन के पश्चात ये जैसे ही उनका नंबर आता है, वहाँ पर परोसने वाला कहता है कि भैया ये सब खत्म हो गया है, भोजन खत्म हो गया है। ये इतने आकुल है, बोल रहे कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए, थोड़ा जो कुछ होगा वो दे दीजिए।
इस स्वप्न में बात चल रही है और उतने में वो जो रसोइया है, रसोइया कहता है कि हाँ देखो वो खुरचन जो पड़ी है वो खुरचन दे दो, वो तो कुत्ते आदि खा लेते, लेकिन चलो अभी इनको इतनी भूख लगी है तो इसी को दे दो, इस व्यक्ति को। तो राजा एकदम से उस स्वप्न से जागृत होता है और जागृत होता है तो एकदम आकुल चित्त होते हैं और उठते ही सबसे यही पूछ रहे हैं, ये सत्य है या वो सत्य है। ये सत्य मतलब अभी मैं जो यहाँ पर राज महल में हूँ, इस मखमल की गद्दी पर पड़ा हूँ, ये सत्य है या वो ऐसी दर्दनाक अवस्था जो मेरी है वो सत्य है। और पुरोहित उनको जो जवाब देते हैं, कहते हैं कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है। क्यों? क्योंकि वो जो देखा है वो तो अपने आप में सपना है और सपने की क्या गारंटी होती है। वो तो निद्रा में जो कोई देखा होगा सो देखा होगा, लेकिन ये जो कुछ अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है ये भी सपना है। क्यों? क्योंकि वो रात्रि का सपना जो है नींद खुलते ही खत्म हो जाता है और ये दिन का सपना है जो आयु पूर्ण होने पर ये भी खत्म हो जाता है। समझने की बात इतनी है कि जीव समझता नहीं है कि मैं मरण को प्राप्त होने वाला हूँ और ऐसे जीता है कि कभी मरूंगा नहीं और ऐसे मरता है कि कभी जिया नहीं। प्रकरण अपना 8 कर्मों के वश इस जीव की कैसी दयनीय अवस्था हुई है इसका चल रहा है और उसमें हमने कल वेदनीय के माध्यम से जीव कैसे दुख को प्राप्त होता है इसका अभ्यास किया। सचमुच कोई परद्रव्य इस जीव के लिए सुख दुख का कारण नहीं है। इस जीव का उस परद्रव्य को अपने इच्छा के अनुसार परिणमाने का जो भाव है, जो यत्न है, जो पुरुषार्थ है, वो अगर सफल होता है तो उसे सुख का अनुभव होता है और यदि वो विफल होता है तो उसमें दुख का अनुभव करता है। हर क्षेत्र में ये लगा सकते हैं, हर जगह पर, और अपना जीवन एकदम सुकर हो सकता है। निष्कर्ष इतना ही है कि संयोग में कुछ बदलाव तो ला नहीं सकते, लेकिन संयोगी भाव किस जाति के कर सकते हैं इसका तो हमको विचार हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संयोगों की प्राप्ति होना ये तो भवितव्यता के अधीन है, लेकिन संयोगी भाव कैसे होना ये तो इस जीव के पुरुषार्थ के अधीन है। समझ में आ रहा है? हालांकि दोनों में पांचों समवाय घटित होते हैं, परंतु भाव ये जीव की तरफ की बात है और संयोग ये परद्रव्य आश्रित है, इसलिए वहां जीव का कर्तव्य नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि परद्रव्य का अपना स्वयं का स्वचतुष्टय है, स्वचतुष्टय भी है और अपने 5 समवाय उसकी भी अलग से है जो कि इस जीव के नहीं है। तो ये कैसे दोनों के 5 समवाय मैच नहीं हो सकते? ठीक है, आइए, तो निष्कर्ष इतना ही है कि इस जीव के दुख का कारण मोह है, क्योंकि जहां पर चाह हुई है वो चाह ही इसके दुख का कारण बनी है। अंतराय में भी चाह हुई थी कुछ दान आदि करने की, और वेदनीय भी दुख का कारण इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर भी उसकी चाह ही बनी है वस्तु को इष्ट अनिष्ट कल्पना करने की। और जब तक वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना हो रही है तब तक ये परद्रव्य को अपना मान रहा है और स्वयं को, अपने स्वभाव को विस्मृत कर बैठा है। इसीलिए तो इसको इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। और
हमने पहले भी देखा है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माहि विचारे जो। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इस जीव के आयु कर्म के उदय से होने वाले जो अवस्था है उसकी बात करनी है। आयु कर्म मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि जीव को एक लिमिटेड स्पैन के लिए एक शरीर दिया जाता है, उस शरीर में उसका वास होता है, और जैसे ही वो काल पूर्ण हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो उससे वो जितने भी बातें थी जो उसे प्रदान की गई थी वे सब छीनी जाती है। फिर उस समय में जीव चाहे या न चाहे ये बात है ही नहीं। यदि वो चाहे कि ये सब बने रहे तो भी उससे वो सब संयोग छीन लिए जाते हैं, और यदि उससे वो अपना राग तोड़ देता है तो हो नहीं तो नहीं, ऐसी वो व्यवस्था में निश्चिंत होता है, तो वहाँ फिर संयोगों में ही ना दिखता उसे दुख का कारण नहीं बनती है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था क्या क्या होती है, पंडित साहब के मुख से ही अपन समझने की कोशिश करते हैं। तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। मनुष्यादि पर्याय कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर सभी चारों आयु की बात चल रही है। देवायु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। याद रखना, ये आयु की चर्चा चल रही है, गति की नहीं चल रही है। ठीक है, गति यह नाम कर्म की प्रकृति है, और आयु तो कोई भी आयु जो है ये तो आयु भव विपाक की प्रकृति बता रहे हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले और एक बात बताओ, कल अपन ने जीव विपाक की प्रकृतियां 62 कहा था, जो कि उल्टा है। जीव विपाक की प्रकृतियां है 78 और पुद्गल विपाक की प्रकृतियां है 62। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपके ज्ञान में सुधार करना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता है, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर घटित हो रहा है। कह रहे हैं जब तक तेरे कर्मों का बीता, ये तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तेरे आयु कर्म खड़ी है तब तक तुझे मारने में लाख प्रयास हो जाए तो भी कोई भी सफल नहीं हो सकता। और जब तेरा आयु कर्म ही खड़ा नहीं है तब तुम्हें लाख प्रयास करने पर भी कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। फिर बाह्य जो कुछ निमित्त बनने हैं सो बन जाएंगे, लेकिन आयु कर्म जब तक खड़ा है तब तक हमारा बाल बाका भी नहीं होगा। ये कितना बड़ा विश्वास ये हमको कर्म सिद्धांत दिलाता है। और वो कह रहा है कि हम जितने यत्न कर रहे हैं दिन रात इस शरीर की अवस्था बनाए रखने के लिए, ये कितनी थोती है, कितनी गलत है, ये सिद्ध हो रहा है। जैसे राजा जनक का जो स्वप्न है वो दिन का स्वप्न भी किसी काल बाद वो भी मिटने वाला है, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ही काल में ये स्वप्न भी विलय को प्राप्त होने वाला है। इसलिए इसमें ये जल बुदबुदे के समान है।
जो अल्प समय के लिए ही रहती है और उसको बनाए रखने की हर कोई कोशिश वो अपने आप में विफल ही सिद्ध होती है। अ, निष्कर्ष इतना है कि ये जो अवस्था है इसको दो एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो जीव अनादि निधन है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और दूसरा, जीव किसी काल के लिए एक ऐसी विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, वो अवस्था जो है ये उसके पर्यार्थिक नय का विषय है। उस अवस्था में उसका कर्म का, आयु कर्म का उदय होना सो जन्म कहेंगे, आयु कर्म का बना रहना सो जीवन कहेंगे, और आयु कर्म का अभाव होना सो मरण कहते हैं। ये सब एक विशिष्ट काल के लिए पर्यार्थिक नय के विषय है। जीव की तकलीफ ये है कि वो पर्यार्थिक नय के विषय में अहम करता है, अपनत्व करता है और उसी को अनादि निधन करने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस में वो भूल जाता है कि स्वभाव से मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं है और इसलिए मैं हैप्पी बर्थडे मनाऊं ये कोई प्रश्न ही नहीं है, और मेरा कभी मरण होता नहीं है इसलिए मैं किसी की पुण्यतिथि या मेरी पुण्यतिथि मनाई जाए ऐसी भावना भी करूं, ये भी अज्ञान भरी बातें हैं। समझ में आया? वैसे एक शब्द याद आया, उर्दू में शरीर को बदमाश कहते हैं। क्या कहते हैं? बदमाश कहते हैं। उर्दू में ये शब्द है, आप मतलब विचार करना। और शरीर को आचार्यों ने शीर्यंती इति शरीरा, जो जीर्ण शीर्ण होता है उसको शरीर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो शरीर अपने आप में जीर्ण शीर्ण होने वाला है, उसको संभालने की जितनी भी कोशिश ये जीव कर रहा है, जितने भी यत्न इसको खाता खिलाता है, पिलाता है, औषध पानी कराता है, दवा पानी सब आदि कराता है, ये सब कहीं ना कहीं अगर गलत बुद्धि से कर रहा है तो ये इसको भविष्य में बहुत दुख का कारण बनने वाला है। वस्तु स्वरूप को जो समझ नहीं रहा है वो नियम से दुख का पात्री है। मरण को समझना भी बहुत जरूरी है। अनादि निधन व्यवस्था में मरण है ही नहीं, लेकिन एक विशिष्ट अवस्थागत व्यवस्था में जन्म मरण हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हम जन्म को मनाए ये योग्य नहीं है, ये अज्ञान भरी बात है, ऐसा सहज ही इसमें से सिद्ध हो रहा है। और जितने बार हम अपने जन्म मनाएंगे और जितने लोग हमको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मिलेंगे, हमारा अज्ञान और पुष्ट होगा, ये और तीव्र गृहित मिथ्यात्व को हम ओढ़ रहे हैं, ऐसा हम भूल रहे हैं। और मिथ्यात्व मतलब एक ऐसा बैरी है, ऐसा शत्रु है जो हमको पूरा हमारा पतन करने वाला है। इसलिए फिर हम भगवान के सामने जाकर कहते हैं, भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। अरे कर्म के माथे थोप कर तुम महंत होना चाहते हो, ये योग्य नहीं है। तुम तो जागृत होते हुए भी थैंक यू जो सबको कहते फिरते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता का प्रतीक नहीं है। सबका मन रखते रखते तुम ये सब बैरियों को तुमने पाल रखा है, इसकी खबर तुम्हें नहीं है। इसलिए अगर हम सचमुच जिनवानी को समझने के लिए समर्थ हुए हैं तो हम जिनवानी का अनुकरण करें। देखिए, जैसे शक्कर की चर्चा कितनी करे तो शक्कर का स्वाद हमारे मुख में आ जाएगा। बोलिए, शक्कर की चर्चा कितनी की जाए तो शक्कर का स्वाद अपने मुख में आए। ऑफ कोर्स आप अनंत काल आप चर्चा करते रहे,
आपको शक्कर का स्वाद तो मिलना नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बस एक कण शक्कर का चख लीजिए, काम हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं, जिनवानी हम कितनी सुने और जिन वचन की चर्चा वार्ता हम कितनी करें, तो इसको लेकर यह जीव सुखी हो जाएगा। तो कह रहे हैं नहीं, सुनने से कुछ काम नहीं होगा। अनुकरण, धर्मानुकरण जब तक नहीं होता है तब तक इसका कार्य नहीं होगा। अर्थात जिन वचनों का सेवन करना पड़ेगा, श्रवण करने के साथ साथ अनुगम भी करना योग्य है। और अनुगम नहीं किया तो यह जीव सत्य रूप से दुखी ही होने वाला है। बात तो हमारी जन्म मरण की चल रही है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण कारण आयु कर्म ही है। देखो, बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं कि जन्म मरण जीवन का कारण दवाई है, डॉक्टर है। डॉक्टर साहेब तुम्ही माझे प्राण वाचवले। अरे नहीं भाई, डॉक्टर तो निमित्त मात्र है, वहां पर खड़ा तुम्हारा आयु कर्म है। इसका मतलब हम उद्धट होकर किसी की उलाहना या ये करना नहीं चाहिए, ये इसकी बात नहीं है। हमारा श्रद्धान किस प्रकार का हो उसकी बात चलती है। ठीक है। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। यह जब तक और तब तक की बात कर रहे हैं। जब तक मतलब कितना काल हो सकता है? जब तक मतलब कम से कम श्वास का 18वां भाग, वो भी कुछ काल लिया जा रहा है। और जब तक तब तक मतलब 33 सागर की आयु, ये भी जब तक की ही बात है। तो कुछ काल, ये दोनों कुछ काल में आ रहे हैं। श्वास का 18वां भाग जो शूद्र भव है, ये भी कुछ काल में अपर्याप्त जीव का, और जो पर्याप्त अवस्था देवों की या नारकियों की होती है वो भी कुछ काल ही कही गई है। ठीक है। जब तक वो आयु खड़ी है तब तक कोई भी वहां पर हाथ डालने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? आइए, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। तो जन्म मरण और कुछ नहीं है। जन्म मरण ये समझाएंगे कि जन्म मरण और कुछ नहीं। जैसे पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होने पर अपने आप ये जीव कुछ काल के लिए पहनने के बाद उतार देता है और नवीन चढ़ा लेता है, उसी प्रकार ये शरीर कुछ काल के लिए मिल गया और उसके बाद में इसने त्याग कर नवीन शरीर धारण किया। जैसे कपड़ा बदलता है वैसे नवीन शरीर ग्रहण करता है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय करना। बहुत ही मार्मिक पैराग्राफ है। लगने को एकदम सामान्य और मामूली लग रहे हैं ये वचन, और सुनते समय में भी हमको बिल्कुल सहजता से बात हजम भी हो रही है। लेकिन इसका अनुकरण, इसका श्रद्धान, इसकी प्रतीति जो करेगा वो निहाल होगा। अर्थात ये सारा जितना भी आज सुबह से उठते हुए सोने तक का जितना भी यत्न ये जीव कर रहा है, खाने का, पीने का, कमाने का, और जितने भी बातें कर रहा है, सभी बातें इस जीवन को बनाए रखने के लिए कर रहा है। कर तो रहा है जीवन को बनाए रखने के लिए, लेकिन जानता नहीं जीवन किससे बना रहता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा पेज नंबर 43, तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है। देखो, वस्त्र में तो कितनी इजी लगती है बात, लेकिन वही वस्त्र उतारने के लिए हमको दुख भी नहीं होता। क्यों? पुराना हो गया ना। अब वैसे ही शरीर पे लगा दीजिए, शरीर पुराना हो गया तो क्या वो हट जाए?
या उसमें मोह कम होता है? कह रहे नहीं, जैसे जैसे शरीर पुराना होते जाता है उससे परिचय ज्यादा होता है, और जितना परिचय हो रहा है उतनी घनिष्ठता ज्यादा होती जाती है। उसकी संभाल में यदि दिन रात एक करता है और जो चाहे सो करने के लिए तैयार है, और उसी हर समय में भेद ज्ञान को भूलता है, और उसकी व्यवस्था में, उसकी नौकरी चाकरी में यह हाजिर होता है। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है। देखो, दृष्टांत और सिद्धांत घटित करना, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है, विरोध नहीं है। शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। जन्म, जीवन, मरण, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। अब ये द्रव्यार्थिक नय का कथन कर रहे हैं कि जीव जन्म रहित नित्य ही है। इसकी कहा जन्म मरण की बात करते हैं। एक समय के लिए थोड़ा सा आंख बंद करके बाकी सब विकल्प से हटकर इतना भर विचार कीजिए कि मेरा मरण नहीं होता, ना मेरा जन्म हुआ है। इतनी सी बात का चिंतन भी सच्ची बुद्धि से, सच्चे अहम से अगर करता है तो अपने आप निर्भरता हो जाती है, आकुलता हट जाती है। नहीं तो मैं मरूं नहीं, मैं मरा, मेरी आकुलता 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 में ही इसकी सारी अवस्था बदल जाती है। थोड़ा सा रोग आ जाए, सर एकदम हेवी हो जाए, बदन हेवी हो जाए, तो छिन्न सी अवस्था हो जाती। इसको लगता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी मैं जो का त्यो भरपूर, अखंड, अनंत सामर्थ्यशाली ऐसा जीव हूँ, ऐसा जो विश्वास करता है, मैं अनादि निधन व्यवस्था में मैं अभी भी शाश्वत पदार्थ हूँ, मेरा कुछ भी घटा नहीं है। जो कुछ ह्रास हो रहा है या जो कोई उत्थान हो रहा है, सब पर्याय में हो रहा है। मेरा तो जैसे का तैसा ही रहने का स्वभाव है। ये जितना वो पुष्ट करते जाता है, वो उतना ही उसको आकुलता के प्रसंग में धीरता आती है, चलायमान नहीं होता है और गाफिल भी नहीं होता है। क्यों चलायमान हो जाएगा? मतलब कुछ करो, ओके। और गाफिल अपने आप अपना चित्त पर्याय की संभाल में लग जाता है, और पर्याय की संभाल इसके अधीन नहीं है, वो तो आयु कर्म के अधीन है, ये भूल जाता है और सारा का सारा अपना जीवन इसी में व्यतीत करता है। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऐसा एक विलियम शेक्सपियर है मेरे ख्याल से, उनका एक कविता है। और हर अवस्था में कैसी इसकी दुर्दशा हो गई है, उसी का चित्रण वे करते हैं कि जब छोटा था तो इसको ऐसे लगता था मैं बड़ा कब होऊंगा। जब बड़ा हो गया तो विषय भोग कब मिलेंगे, ऐसा हुआ। और जब विषय भोग मिल गए तो फिर उसकी बने रहने की आकुलता निरंतर बनी रही। फिर बूढ़ा हुआ तो बूढ़ा होने में फिर सभी इंद्रियां शिथिल हो गई है, और एक एक अवस्था ऐसी छिन्न भिन्न हो रही है, और ये कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, दिखने में नहीं आ रहा है, दांत काम नहीं कर रहे, और ऐसी अवस्था में भी वो बेबस होकर पड़ा है। कहने की बात इतनी है कि पूरी जीवन यात्रा में ये जीव हमेशा आगे की सोचकर दुखी हुआ है, और जब भी कोई संयोग मिले हैं, संयोग में उसको संतुष्टि नहीं रही है, और यथार्थ रूप से जीना भी नहीं जाना है, वस्तु स्वरूप नहीं समझा है, और वस्तु स्वरूप को समझे बिना ये सुखी कैसे हो। समझ में आया? इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। अनादि से भी था, अतीत काल में भी था, भविष्य में भी रहूंगा, ये विश्वास जिसको है
वही मरण से डरता नहीं है और वही समाधि करने में समर्थ है। समझ में आया? थोड़े से संयोगों की घट में अपनी घट मानना, संयोगों की वृद्धि में अपनी वृद्धि मानना कोई समझदारी नहीं है। ये तो कर्म के प्रेरे है। जैसे ही कर्म हट जाएगा, ये सब हटते हुए बिखरते हुए दिखाई देंगे, एक क्षण भर में विला जाते हुए दिखाई देते हैं। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्क केतो जलनो तरंग, उरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिएत्या क्षणनो प्रसंग। श्रीमद ने कहा है ये बात। मतलब यहाँ पर इतनी अनित्यता है और ऐसी अनित्य अवस्था में भी कितना मस्त और शांत की निद्रा सो रहा है, ये आश्चर्य हो रहा है। इसीलिए विद्वानों ने उदाहरण भी दिया है। जैसे मैंने किसी से कर्जा लिया है, तो जब मैं कर्जा लेता हूँ तो क्या होता है इमीडिएटली मेरी रात्रि की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की नींद उड़नी ही चाहिए। जो ईमानदार नहीं है उसको गाफिल निद्रा आती ही आती है। और फिर उसको ऐसे होता है कि ये कर्जा मैं कब चुकाऊं, इसलिए वो रात्रन दिवस यथार्थ पुरुषार्थ करता हुआ उस कर्जे को चुकाने के लिए प्रयासरत होता है। और जैसे ही वो ठेकेदार को कहो या फिर जिसने कर्ज दिया है उसको आते हुए देखता है, तो ये स्वयं उठता है और ये उसको उसकी पूंजी लौटाता है। पूंजी के साथ साथ वो उसको अपनी ब्याज की रकम भी लौटा देता है और कहता है तुम ले जाओ अपनी अमानत, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। समझ में आया? ये तो ईमानदार जीव की बात है। अब यहाँ पर अपन ज्ञानी जीव को खड़ा करते हैं, जिसने वस्तु स्वरूप देखा है। उसको जो एक मनुष्य भव रूपी आयु मिली है, उस आयु में उसने निर्णय कर लिया कि ये मैं जीव हूँ और ये शरीर आदि पदार्थ मुझसे भिन्न है, इनका परिणमना स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, ये नवीन संयोग जनित है और मैं एक शाश्वत तत्व हूँ, अमूर्तिक हूँ और ज्ञान से भरपूर हूँ। ऐसा जो विचार करता हुआ उन परद्रव्यों में एकत्व ममत्व नहीं करता है, वो सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। और जैसे जो संयोग प्राप्त होते उसमें समभाव धारण करता है, ऐसा जो जीव है वो नियम से ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी वही है कि वो मरण के समय में आकुल नहीं होता है। अर्थात जो आयु कर्म रूपी ठेकेदार या कर्जदार आया है, वो उनको आते देखकर भागता नहीं है, ये तो हर्ष उल्लास करते हुए हंसते हंसते उसकी अमानत उसको लौटाता है। तो आयु की अवश इस जीव की क्या अवस्था होती है, ये कहने के लिए निष्कर्ष इतना ही है। पर्याय दृष्टि से इस शरीर की अवस्था को देखना, लेकिन द्रव्य दृष्टि का विचार करें तो हमको स्वयं को अनादि निधन देखना है। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कौन सी दृष्टि से स्वयं को देखें, इनमें से कौन सी दृष्टि कार्यकारी है? तो कह रहे हैं कि दोनों दृष्टियां को जानना तो कार्यकारी है ही। क्यों? क्योंकि एक बार जानोगे उसके बाद में किसका पक्ष लेना है, किसमें अपनत्व करना है, ये निर्णय तुमको अपने आप हो जाएगा। हमको आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में अपने को समझना है। अर्थात द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय दोनों जानने, दोनों अपने सुख के कारण है। और दोनों को जानने पर द्रव्यार्थिक नय के विषय में अहम करना, अर्थात द्रव्यार्थिक नय का विषय जो अनादि निधन भगवान आत्मा है, ऐसे सत स्वभावी भगवान आत्मा में
एकत्व ममत्व स्थापित करना। और जो वर्तमान मनुष्यादि पर्याय जो है उसमें से जो एकत्व ममत्व बुद्धि है उसको छोड़ देना। ये सहज ही निर्णय हमको इन नयों के माध्यम से समझ में आता है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना, अर्थात यहाँ पर पर्याय की स्थिति मतलब जब तक आयु है तब तक इसके सब काम बनते हैं। ओके, और आयु खत्म तो सब खत्म। यहाँ का जितना भी व्यवहार चल रहा है, पति पत्नी, घर, पिता, मालिक, नौकर आदि जो कुछ है, आयु खत्म होने पर सारे व्यवहार खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? नवीन व्यवहार चालू होते हैं और इसलिए इनको दिवा स्वप्न कहा जाता है। आयु का अभाव होना सो दिवा स्वप्न है। ठीक है, चलिए तो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था का विचार करते हैं। अब नाम कर्म की बात है। नाम कर्म क्या है? वैसे नाम कर्म चित्रकार के समान है। वैसे आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार गोमटसार कर्म कांड का एक विषय है कि प्रत्येक कर्म कैसा कैसा कार्य करता है, उसकी बात अपन थोड़ी सी 5 मिनट में रिकैप करते और फिर नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानावरण कर्म जो है वो वस्त्र के समान काम करता है। जैसे वस्त्र आच्छादित करता है मूर्ति को, तो मूर्ति का साक्षात्कार होने नहीं देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण भी ज्ञान जो है ज्ञान को अवरुद्ध करता है, आत्मा को ढक देता है। ओके, इसलिए इसकी नाना प्रकार की अवस्थाएं होती है। जितना कपड़ा वस्त्र पतला होता है उतना मूर्ति प्रकट होते होते जाती है, और जितना गाढ़ा होता है उतनी मूर्ति अप्रगट होते जाती है। उसके बाद में दर्शनावरण कर्म की बात करते हैं। दर्शनावरण कर्म जो है ये द्वारपाल के समान है, अर्थात जैसे द्वारपाल राजा से मिलने नहीं देता है, वैसे ही जब दर्शनावरण का उदय हो तो वो तो ज्ञान भी होने नहीं देता है। समझ में आया? तो इसलिए अब ज्ञान ही नहीं होगा तो जानेगा क्या, निर्णय ही करने में असमर्थ हो जाएगा। तो ये द्वारपाल के समान कह रहे हैं। तीसरा वेदनीय है। वेदनीय का शहद लपेटी तलवार ऐसा उदाहरण आया है, लेकिन वो शहद लपेटी तलवार का अर्थ आपको ऐसे लेना है कि दिखाई तो दे रही है उसको शहद, तलवार दिखाई ही नहीं दे रही है। हाँ जी, वेदनीय की बात कर रहे थे अपन, दिखाई दे उसको तलवार दिखाई ही नहीं दे। हाँ, अभी नाम कर्मोदय जन्य अवस्था की चर्चा करते हैं। नाम कर्मोदय जन्य अवस्था में हमको तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का 11वां सूत्र भी देखना पड़ेगा, तो उसकी भी अपन संधि देखेंगे, सूत्र नहीं पढ़ेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नाम कर्म के जो कुल प्रकृतियां है वो वहाँ पर 42 बताइए। कितनी बताइए? 42 बताने के बावजूद हम कितने कहते हैं नाम कर्म की प्रकृतियां? 93। तो क्या है इसमें अंतर, क्यों है ऐसा? तो कहते 14 पिंड प्रकृतियां है। पिंड प्रकृतियां मतलब जैसे जाति, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, तो इसको अपन एक जाति नाम की पिंड प्रकृति ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये पिंड सेट, जैसे सहनन है तो 6 है ना, सहनन संस्थान है 6 है, तो ये पिंड प्रकृतियां है। वो मात्र एक कह देंगे, उसमें से कोई एक हमको मिलती जाती है। तो टोटल ऐसी 14 पिंड प्रकृतियां है। उसका विस्तार अगर करते हैं तो 65 होती है, 65 होती है। 8 प्रत्येक प्रकृति है, मतलब सिंगल सिंगल, जैसे तीर्थंकर प्रकृति ये सिंगल प्रकृति है, तो 8 प्रत्येक प्रकृति है।
और 10 जोड़े हैं, जैसे त्रस, स्थावर, ऐसे जोड़े हैं, ठीक है। तो ये 10 जोड़े हैं, तो ये क्या हो गए, ये 10 जोड़े मतलब 10 × 2 20, तो ऐड कीजिए 65 + 8 + 20, टोटल 93 हो जाते हैं। और यदि 14 + 8 + 20 ऐसा करते हैं तो बराबर 42 हो जाते हैं। निष्कर्ष इतना है कि आप संक्षेप रूप में 42 नामकर्म की प्रकृतियां कहो या विस्तार क्रम में आप 93 कहो, एकार्थवाची है, ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं नाम कर्म। वैसे हम थोड़ी चर्चा वेदनीय की कर रहे थे, मैं बंद होने से मैंने डायरेक्ट यही विषय चालू कर दिया। वेदनीय हम उस शहद लपेटी तलवार तो कहते हैं, लेकिन उसमें याद रखना तलवार नहीं दिखाई देनी चाहिए, तभी तो जीव असावधान होगा, और जब असावधान होगा तभी उसे चखने जाएगा, और जब चखने जाएगा उस शहद को तो उसको जीवा कट जाएगी। और जो ज्ञानी होगा वो भले ही शहद को चखेगा, लेकिन सावधान होकर चखेगा तो जिह्वा कटेगी नहीं। कहने की बात इतनी है कि वेदनीय कर्म ये साता असाता रूप, जो सुख दुख का वेदन कराता है, इष्ट अनिष्ट उसको वस्तु भाषित हो रही है, ये वेदनीय कर्म, वहां पर शहद की बात आती है। मोहनीय कर्म मदिरा के समान उन्मत्त होता है और उसे कुछ भी सुधि बुद्धि नहीं रहती है। आयु कर्म उस काठ के खोड़े के समान है जो उसको फ्री होने नहीं देता है। जैसे किसी तिर्यंच को, गाय भैंस को गले में एक काठ का खोड़ा बांधा होता है, जिसको लेकर वो गमन करने में मुश्किलात उसको पैदा होती है। ऐसे ही ये आयु कर्म है, ये मुक्त होने नहीं देता है। नाम कर्म ये चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार अनेक अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, एक चित्र दूसरे, वही चित्रकार एक चित्र बनाए और वही चित्रकार वैसे का वैसा दूसरा चित्र बनाना चाहे तो भी बनता नहीं है। उसी प्रकार नाम कर्म भी है, नाम कर्म भी ऐसे के ऐसा चित्रकार ऐसा है कि अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, ठीक है। और इसलिए नाम कर्म को नमाति इति नाम, क्या कहते हैं, नमाति इति नाम। नमाति मतलब जो नमन कराए, दबाए, तो उसको नाम कहते हैं। और नहीं, एक मिनट, जो नमाता है उसको नाम कहते हैं, अर्थात अनेक आकार बना सकता है, ऐसा उसका अर्थ समझना। नमाति मतलब आकार बनाने की सामर्थ्य। यहाँ तक कहते हैं कि 2 जुड़वे भी होंगे तो भी 2 जुड़वा भाई दिखने के लिए आइडेंटिकल हो सकते हैं हमारे चक्षु इंद्रिया के गोचर, ऐसा होते हुए भी उनके फिंगरप्रिंट्स आदि भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। चलिए अब और एक प्रश्न है। हमारे जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, गोपाल दास जी द्वारा लिखी गई, उसमें नाम कर्म की परिभाषा वहां पर क्या लिखी है, कोई बता सकता है? देखिए मैं ही बताता हूँ, याद तो नहीं रहेगा। जिस कर्म के उदय में जीव को गति आदि तथा शरीर आदि की प्राप्ति होती है, उसको नाम कर्म कहते हैं। ये ठीक परिभाषा वैसी की वैसी है जैसे हमने मोहनीय की करी थी, जहां पर ये कहा कि जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर एक
तथा स्वरूपाचरण में गाफिल होता है, तब ऐसी अवस्था होने में जिस कर्म का निमित्त होता है उस कर्म को मोहनीय कर्म कहते हैं। तो वहां पर दो बातें कही थी, राइट? एक दर्शन मोह की अपेक्षा से और एक चारित्र मोह की अपेक्षा से। अब आप यहां पर भी नोट कीजिए इस परिभाषा में भी क्या कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिस कर्म के उदय से जीव को गति आदि तथा शरीर आदि की प्राप्ति होती है, उस कर्म को नाम कर्म कहते हैं। मेरा प्रश्न है, गति आदि तथा शरीर आदि ऐसे दो भेद हुए हैं, तो दोनों का औचित्य क्या है? कोई बता सकता है? भैया गति तो ये हो गया ना, नरक वगैरह चार गति वो हो गए, और शरीर में थे केंद्र ऐसे नहीं। हाँ, चार नरक हो गया तो वहां पर पंचेंद्रिय तो हुआ कि नहीं? शरीर भी है ना, तो ऐसा तेजस व क्रिक वो टाइप में नहीं 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 शरीर का नहीं। यहाँ पर एक्चुअली ये विभाजन जो है नाम कर्म का जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी की अपेक्षा किया जा रहा है। जैसे गति आदि कहकर, गति ये जीव विपाकी प्रकृति है, और शरीर आदि कहकर शरीर ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है। मैंने पहले भी एक बार बताया है, जीव विपाकी प्रकृति मतलब क्या? जिसका फल जीव के परिणामों के साथ जुड़ा है। और शरीर पुद्गल विपाकी प्रकृति मतलब क्या? जिसका फल नियम से पुद्गल में आने वाला है। समझ में आया? तो 5 शरीर है, 5 शरीर नाम कर्म का उदय है, तो शरीर नाम कर्म का उदय है, तो उससे शरीर में ही सब उसका उदय आने वाला है। इसमें जीव के परिणाम का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि मोह के वश जीव उस शरीर की अवस्था में भी एकत्व, ममत्व या इष्ट अनिष्टता कल्पना कर बैठता है, लेकिन वो मोह उदय जनित बात है। अपन प्योरली परिणामों को ले रहे हैं, और उन परिणामों में सहज ही दिखाई देता है कि शरीर में जिसका फल आए उसको पुद्गल विपाकी कहना, और जिन कर्मों के उदय में जीव के परिणाम में ही चेंजेस पाए जाते हैं, इमीडिएटली अफेक्ट होते दिखाई देते हैं, ऐसे को यहाँ पर जीव विपाकी कह रहे हैं। जब अभी यहाँ पर गति, तो जो मनुष्य गति है, देव गति है, तो अपने आप देव गति जैसा आचरण इसका पाया जाए तो कहेंगे देवगति का उदय। अर्थात या यूं कह सकते, कोई मनुष्य है और एकदम कषाय मंद जीव है, तो उसको क्या कहते? देव मानुष है। तो जीव के परिणामों के साथ में उसकी गति का भी हमको परिचय होता है। या फिर ऐसा भी देखते हैं कि ये कोई तिरंज जैसे खाता पीता होगा, या तिरंज जैसे ही बहुत उसकी वृत्ति होगी, या गॉसिपिंग होगी, या जो कुछ है तिरंज तुल्य इसकी अवस्था होती, तो कहेंगे ये तिरंज गति का उदय है। तो हम कहते हैं ना, जैसे गाय बान्या मतलब क्या? गाय जैसे खचर रहा है, कहते कि नहीं कहते? तो गाय जैसे चल रहा है मतलब दिन भर जो खाते रहता है, जिसका मुंह चलते ही रहता है, उसको गाय बान्या कहते हैं। अर्थात गाय बान्या मतलब वो गाय और बान्या मतलब वाणी, गाय जैसा। तो कह रहे हैं कि गाय जैसा तुम भी क्या खा रहे हो दिन भर। तो ये सब बातें ये गति से रिलेटेड है, और गति इसको जीव विपाकी कह रहे हैं। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा अपन यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तथा नाम कर्म के उदय से, एक मिनट, तथा नाम कर्म के उदय से जीव मनुष्यादि गतियों को
प्राप्त होता है। ठीक है। वैसे और एक बात बताओ, अ, आयु एक समय में एक ही बन सकती है। 4 आयु में से एक समय में एक ही बन सकती है। और गति भी वैसे एक समय में एक ही बनती है। लेकिन गति का ऐसे है कि एक भव में चाहे उतनी गतियां बन सकती है, चारों में से कोई भी बन सकती है। लेकिन आयु का ऐसा है कि एक बार आयु जिस टाइप की बंदी है उसी टाइप की आयु अगले अपकर्ष काल में बंधेगी। लेकिन गति का ऐसे नहीं है। मान लीजिए मुझे आयु जब देव आयु बन रही है उस समय में गति भी मुझे देव गति ही बंधेगी। लेकिन अब आयु बंद रुक गया, उसके बाद में अब मान लीजिए परिणाम थोड़े से बदल गए, तो हो सकता है कि मुझे नरक गति के भी परिणाम हो सकता है मेरे तिर्यंज गति के भी परिणाम हो सकते हैं, तो उसको लेकर तिर्यंज गति भी बन सकती है। ओके। ऐसा होते हुए भी गति का कन्वर्जन आयु के अनुरूप पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पूर्व में हमने नरक गति का बंध किया हो और उस नरक गति का आज कर्म का विपाक है, अर्थात उसका उदय आना है, राइट। और अभी वर्तमान में चल रही है मेरी मनुष्य आयु। ओके। तो अब उसका फल कैसे आएगा, उसका फल कैसे दिखेगा, तो कह रहे नारकी जैसा। अब नारकी जैसा मतलब क्या, आप इमीडिएटली क्रोध का विचार मत करना। बहु आरंभ बहु परिग्रह, मतलब यहाँ पर ये बहुत परिग्रह संचय करना, बहुत लोभ आदि की कल्पना करना, बहुत स्नेह की कल्पना करना, अपने इष्ट जनों में बहुत राग बुद्धि रखना, ये बहु आरंभ बहु परिग्रह। और ये बराबर नरक गति का यहाँ पर उदय चल रहा है। मतलब अब नरक गति का उदय चल रहा है, लेकिन किस रूप उदय में आ रही है, मनुष्य गति रूप होकर आ रही है। मुख तो मनुष्य गति वाला है, क्योंकि मनुष्य आयु चल रही है, आयु के अनुसार गति चलेगी, लेकिन परिणाम हमको नरक गति तुल्य दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन गति का थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग कर सकते आयु के अपेक्षा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा नो कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस विशेष, ये विशेष क्यों कह रहे हैं, विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्रस स्थावर ये नाम कर्म है, राइट। नाम कर्म होते हुए भी इनको विशेष क्यों कहना, क्योंकि जैसे त्रस की परिभाषा क्या है, 2 परिभाषा है। एक तो जब जीव स्थावर की पहले बताता हूं, जब जीव को एकेंद्रिय नाम कर्म के उदय में जो अवस्था पाई जाती है उसको स्थावर नाम कर्म भी कहते हैं। देखो परिभाषा क्या कहाँ से दे रहे, एकेंद्रिय के उदय होने पर इसकी जो अवस्था पाई जाती उसको स्थावर नाम कर्म, ऐसी भी एक परिभाषा आती है। या दूसरी परिभाषा क्या दे रहे हैं कि जब जीव के स्थावर नाम कर्म का उदय हो उस जीव को स्थावर कहेंगे। अब त्रस का कैसे लगाएंगे, जब त्रस नाम कर्म का उदय हो उस जीव को त्रस कहेंगे। या दूसरी अपेक्षा क्या है, जो जीव 2 इंद्रिय से अधिक इंद्रिया वाला पाया जाता है उसे हम त्रस कहेंगे। तो ये दूसरी परिभाषा है। तो 2 अपेक्षा से इसकी चर्चा हो रही है ना, तो ये विशेष की बात आ गई। ओके, रिलेशन दिखा रहे हैं, वहां पर विशेषपना घटित होता है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। हालांकि त्रस स्थावर ऐसा डिफ्रेंसिएशन तिर्यंचों में ही विशेष रूप से होता है, बाकी मनुष्य आदि में तो सब त्रस ही है, या देव नारकी सब त्रस के ही अपेक्षा कहलाए जाएंगे। बराबर है ना, नारकी भी त्रस नाम कर्म का उदय है कि नहीं है, है। देवों के
त्रस नाम कर्म का उदय है कि नहीं है? है। ठीक है। अच्छा, और एक प्रश्न पूछो, चलो जाते जाते। नारकियों के पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है या अपर्याप्तक नाम कर्म के? हाँ जी, पर्याप्तक ही होता है। अर्थात नारकी और देव ये नियम से पर्याप्तक ही पाए जाते हैं। वैसे ये कर्म आयु कर्मोदय जन्य अवस्था में अपन इस बिंदु पर भी चर्चा कर सकते थे कि जीव एक अंतर्मुहूर्त के अंदर कितने शरीर बदल लेता है। अर्थात 66,336 शरीर धारण करके छोड़ सकता है अंतर मुहूर्त के अंदर, मतलब 2 समय कम 48 मिनट। इतने समय में, इतने काल में वो 66,336 भाव भी धारण कर सकता है, ऐसी इसकी योग्यता। तो कुछ काल का अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है। चलिए आइए थोड़ा सा अपने नाम कर्मदय जन्य अवस्था में आते हैं। इस जाति नाम कर्म तथा वह एकेंद्रियादि जाति का धारण करता है। ओके, पहले गति की चर्चा हो गई, मनुष्य आदि गतियों को धारण करता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या कह रहे, एकेंद्रियादि जाति का धारण करता है, मतलब जाति नाम कर्म की बात आ गई। जाति कितने होते हैं? जाति होती है 5। ठीक है, 5 जातियां होती है। आगे, इस नाम कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयक्षम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना, 2 बातें कह रहे हैं। इस जाति नाम कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयक्षम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। मतलब एक इंद्रिय जाति होगी तो उतना ही ज्ञान का उघाड़ होगा। 2 इंद्रिय होगी तो 2 इंद्रिय के योग्य जो रसना इंद्रिय संबंधी क्षयक्षम है उसका उघाड़ पाया जाएगा। हालांकि 2 इंद्रियों में भी हीनादिकता हमको देखने में मिल सकती है। फिर 3 इंद्रिय का लगाना, 3 इंद्रिय का मतलब 2 इंद्रिय के जीव का क्षयक्षम, उत्कृष्ट क्षयक्षम, और 3 इंद्रिय जीव के उत्कृष्ट जघन्यता में भी अनंत गुणे का फर्क है। समझ में आया? तो इतना फर्क हो सकता है। तो कह रहे जाति को लेकर ज्ञानावरण में भी हीनादिकता पाई जाती है, ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक पना जानना। जैसा क्षयक्षम हो वैसी जाति प्राप्त होती है। मतलब क्षयक्षम यथा योग्य, अगर उघाड़ ज्यादा है तो उघाड़ की अपेक्षा से इसकी इंद्रिया भी ज्यादा दिखाई देगी, और एक क्षयक्षम संबंधी उघाड़ कम है तो इसकी इंद्रिया भी कम दिखाई देगी। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक पना है। तथा शरीर का संबंध होता है। अब क्या है? पहला गति हो गया, दूसरा जाति हो गया, तीसरा अब शरीर की बात करें। शरीर कितने होते हैं? 5। 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर। आइए आगे बढ़ते। शरीर का संबंध होता है वह, ये तत्वार सूत्र का 8वें अध्याय का 11वां सूत्र है। आप सूत्र के साथ मैच करते चलना, आपको पूरा पैराग्राफ उस सूत्र को मैच करते हुए मिलेगा। जैसे गति की चर्चा, वहां पर सूत्र में जस्ट पढ़ के दिखाऊं आपको, सूत्र का संधि में पढ़ के दिखाता हूं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अणुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहाय गति और इनकी प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादे और आदे,
अयशस कीर्ति और यशस कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व, ये इनकी टोटल यहाँ पर 42 कहो या 93 प्रकृतियां, ये क्रम दिया है। अब उन्हीं क्रम को कितना फॉलो हो रहा है देखते। पहला तो गति हो गया, फिर जाति भी हो गया, फिर शरीर भी हो गया, ठीक है। तथा शरीर का संबंध होता है वह शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेश का एक बंधन होता है। देखो शरीर, उसके बाद में क्या होगा, शरीर बंधन संघात, 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात, ओके। तो क्या है, बंधन होता है। तो बंधन कराने के लिए आत्मा के साथ एक बंध आत्मा बनाए रखने के लिए शरीर में बंधन नाम कर्म, ओके। तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। तथा 9 कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। अगला कौन सा है, गति जाति शरीर अंगोपांग, ठीक है। अंगोपांग की चर्चा आ गई। वैसे शरीर में ही बंधन और संघात गर्भित कर लिए जाते हैं, ओके। आगे इससे स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रिया उत्पन्न होती है। उत्पन्न होना मतलब निर्माण नाम कर्म, समझ में आया। आगे उत्पन्न होती। तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमान होता है। तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना तथा स्थूल सूक्ष्मादि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। यहाँ पर उन्होंने उसकी डिटेलिंग की है कि ये शरीर की योग्यता कैसे हो रही है। तो कह रहे हैं कि उसके परमाणु की सहज ही ऐसी योग्यता हो जाती है कि जैसा क्षयोक्षम पाया जाता है वैसे वे परमाणु परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही ये शरीर का आकार आदि धारण करता है। हीनादिकता जो शरीर की दिखाई देती है ये तो ऑलरेडी निश्चित हो गई है। और इसीलिए हम कितना मोटा होने का या हम कितना दुबला होना या हम कितना ऊंचा होना या कितना छोटा रहना, ये सब नाम कर्म के अधीन है। और ये जीव व्यर्थ में ही इसकी व्यवस्था में दिन रात लगाया कर रहा है, ठीक है। आज इस पैराग्राफ की ही अपन चर्चा कर रहे हैं और इसकी चर्चा अपन क्रमशः कल से बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। नाम कर्मदयजन्य अवस्था अपना आधा रहा है और बचा हुआ अपन कल पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा लगभग ये दूसरा अधिकार भी पूर्ण होने के लिए है। प्रयास ये है कि 5 अध्याय अपने इस सेमेस्टर में रहेंगे। तो अभी दूसरा अध्याय है, अभी थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे क्योंकि तीसरा अध्याय भी वैसे दूसरे अध्याय को ऑलमोस्ट सुपर इम्पोज करता हुआ होगा। देखते हैं अभी कितनी अपन स्पीड ले सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। रुकते हैं। ओम नमः जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।